हमारा पीपल्स पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा तकरीबन 8-9 साल से चल रहा है। नॉर्दर्न सिंध से शुरू हुआ था और इस प्रोग्राम की सक्सेस देखते हुए हमें यूरोपियन इकनॉमिक कम्युनिटी ने भी फंडिंग की है और फिर सिंध हुकूमत ने अपना दायरा और बढ़ा के इस वक्त सिंध के हर ज़िले में ये प्रोग्राम चल रहा है कि डिफरेंट स्टेजेस पे है। और आज का जो इवेंट इधर है ये भी अभी मुझे बताया कि 6ठा साल है, ये 6-5 साल पहले से ये शुरू है, जहाँ पे जो हमारी ख़वातीन हैं रूरल एरियाज़ की, वो जो भी हुनर जानती हैं उसके लिए वैसे तो उनके पास मार्केट ही नहीं होती थी, वो अपने शहरों में भी बेच नहीं सकती थी, लेकिन कराची में आप देखेंगे कि ओशन मॉल में हम खड़े हैं, एक मॉडर्न तरीन जो मॉल है उसके अंदर ख़वातीन खुद आई और वो क्वालिटी देख के और चीज़ें देख के मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। ये एक इनिशिएटिव है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने शुरू किया था और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये इससे जो इसका मकसद था कि पावर्टी रिडक्शन, ख़ास तौर पे फीमेल जेंडर को मेन स्ट्रीम में लाना, एक बहुत ही बड़ा कामयाब ये इनिशिएटिव है। और मुझे तो ये भी पता है कि अब दूसरे सूबे भी इसको कॉपी करने की अच्छी बात है, इसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर आके मुझे खुशी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत ने 6 माह में अंडे और मुर्गियों के अलावा कुछ नहीं किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि गवर्नर को हम तैनात करते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर, और गवर्नर को वज़ीर आला और काबीना की एडवाइस पर काम करना होता है। मैं हंसूंगा यार, मैं प्लान उनके पास 100 दिन का था ना, अंडे मुर्गी का कर दिया उन्होंने। मैं देखिए कॉमेंट नहीं करूँगा, मुझे गवर्नर साहब के ओहदे का बहुत एहतराम है और मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि, और ये आहीन पढ़ लें, अगर वो एज एन इंडिविजुअल जो मर्जी आए कहें, लेकिन उसके लिए, और मैंने बड़ा ओपनली कहा है, वंस ही इज टेकन ओथ ऑफ द गवर्नर, मैं भी चीफ मिनिस्टर एज मुराद अली शाह बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने ओहदे का, अपने हलफ का पाबंद हूँ जो मैंने हलफ लिया है। गवर्नर साहब ने हलफ लिया है आइन की पासदारी का। आइन में है 105 आर्टिकल लिखा है कि गवर्नर साहब वही कहेंगे, वही करेंगे जो चीफ मिनिस्टर और काबीना कहेगी। तो अपनी मर्जी से जो जिसकी बात उन्होंने सुननी है उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती, हंसी का मकाम है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि ग्रीन लाइन के लिए बसें हम ले आएंगे। हमने कहा बिल्कुल ले आए। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो मुझे तारीख याद नहीं है जब पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ लाए थे। अभी तक 2 बार आए, पहली बार जब आए थे उसको 3 महीने तो कम अज़ कम हो गए, वो अपने हलफ लेने के महीने बाद आए थे तकरीबन। कायद-ए-आज़म की मज़ार पे हाज़िरी दी थी और उसके बाद एक डेवलपमेंट की मीटिंग की थी और उस डेवलपमेंट की मीटिंग में कह दिया था कि बसें हम लेके आएंगे, हमें इजाज़त दें। हमने तो उसी वक्त कह दिया था। अब 3 महीने बाद अगर गवर्नर कह रहे हैं, अभी भी वो मिनट्स देख लें उस मीटिंग के, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है। तो या तो उन्होंने मिनट्स पढ़े नहीं या वो करना चाहिए। बाकी तावन मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, गवर्नर सिंध को बहुत क्लियरली कह दिया है कि हमारा आइन वफाक की और सूबे की जो हद है वो तयन करता है, बहुत क्लियरली करता है। और जब तक वफाक या सूबा वाइस वर्सा एक दूसरे के जो हदें हैं उसमें इंटरफेयर ना करें, तो हम बहुत अच्छी तरह साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत ऐसे काम करेगी तो कहां आगे बढ़ सकती है। उनका प्लान 100 दिन का था जो आप सबने देख लिया। 6 माह में FBR की वसूली देख लें। अंडे और मुर्गियों के अलावा कुछ हुआ? ये फंड्स का मामला और पेचीदा है। अब मसला ये हो गया, अगर मुझे इसलिए कि सब डाइवर्ट हो गए हैं, बस ये पकड़ो धकड़ो मारो मूरो इस चीज़ पे चले गए, और मीडिया भी शायद, मैं बहुत ही माजरत से, वो असल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। आप 6 महीने में FBR की कलेक्शंस देख लें, पैसे तो वहीं से मिल रहे ना हमने, और उसके साथ साथ ये बावजूद जो माहौल क्रिएट किया गया है सिंध के अंदर, आप हमारे SRB की या सिंध हुकूमत की कलेक्शंस देख लें, हमारी 18% ग्रोथ है, वहाँ मैंने सुना है 2% ग्रोथ साल में। अगर वो ऐसी ग्रो करेंगे तो कहाँ से सूबों को पैसे देंगे, कहाँ से खुद करेंगे? तो वो अपने काम से हट गए हैं और उनको कुछ सीखना पड़ेगा। जबकि मुझे आज नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। CIT के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
बहुत ख़ास तौर पे मना किया है कि इसको कोई डिस्कस ना करे। इसलिए मेरे पास जवाबात हैं सारी चीज़ों के, और बड़े मुस्तनद जवाबात हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा इसलिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करता हूँ। सिंध हुकूमत ने सारे बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट की है। GIT में बात में एक्चुअली फिर मुझे खोलना पड़ेगी बात, आप बाकी भी देख लें, आप खुद देख लीजिएगा, GIT पढ़ लीजिएगा, या आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं सारा, कि शुगर सब्सिडी की बात की गई है उस GIT में, देख लीजिएगा कि ओमनी ग्रुप को कितनी मिली और जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं उनको कितनी।